श्री कृष्ण भगवान की भीष्म प्रतिज्ञा के कथा का दूसरा भाग मित्रों बंधुओं आपके सामने प्रस्तुत है। सत्यवती और राजा शांतनु दोनों केवट राज के पास विवाह की अनुमति लेने के लिए जाते हैं। तो केवट बोला, शर्त एक अब राजन पूरी करिएगा, राजन पूरी करिएगा। तो सत्यवती से तब विवाह की इच्छा दिल में रखिएगा। मेरी सुता के गर्भ से जन्मा पुत्र धरा पर आएगा, पुत्र धरा पर अरे आप कृपा कर वचन दीजिए, राजा बन जाएगा। अरे आप कृपा कर वचन दीजिए, राजा बन जाएगा। केवट के पास अनुमति लेने के लिए महाराज शांतनु और सत्यवती दोनों जाते हैं। केवट ने कहा, आप दोनों के विवाह संबंध से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि ऐ राजन, यदि आपके द्वारा मेरी पुत्री से कोई पुत्र जन्म ले तो राजा और आपके कुल का वही उत्तराधिकारी हो आपके राजगद्दी का। अगर ऐसी शर्त आपको मंजूर है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए आपके साथ में राजी हूं। अरे बोले शांतनु, हे केवट, मैं अपना बदन जला दूंगा, मैं अपना बदन और किंतु अन्य को विवाह देव व्रत कैसे राज बना दूंगा। तो काम वासना का भूल को दिल दिल करके जान रहा, और हृदय घाव का पीड़ा हर पल अंदर अंदर राजा शांतनु ने कहा, ऐ केवटराज, मैं अपने बदन को जला दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, पर अपने पुत्र देवव्रत का राज्य भला मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। एक तरफ ये धर्म संकट है, दूसरी तरफ सत्यवती के प्रेम विरह में व्याकुल महाराज शांतनु का हृदय व्याकुल और उनका शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है। मित्रों, कोई इस धरा पर पैदा हुआ जीव नहीं जिसको काम वासना ने न जीता हो। अरे तो व्यथित पिता का भेद एक दिन गंगा सुत ने जान लिया, गंगा सुत ने जान लिया। और छुप हुए माँ के दर्शन से केवट के संवाद दिया। गंगा सुत बोले, केवट से मैं कभी नहीं उठ जाऊंगा। राजा होगा पुत्र सुगंधा का, नहीं बचने ये व्यथितता के मन के भावों को सत्यव्रत ने, भीष्म पितामह ने जान लिया और जाकर केवट राज के पास पहुंचे और उनसे बातें की।
कि ठीक है, योजन गंधा के पुत्र ही राजन होंगे, मैं किसी प्रकार का राज्य नहीं चाहता हूं, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ में करें। मित्रों, बंधुओं, भीष्म प्रतिज्ञा की कथा का तीसरा भाग आपके सम्मुख लेकर आऊंगा, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय।